हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट न्यूज़ आई है क्या कि निफ्टी के लॉट साइज चेंज कर दिए गए। क्या सिर्फ निफ्टी के लॉट साइज चेंज हुए हैं? यहाँ पे अपन देखेंगे निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी और मिड कैप के भी लॉट साइज चेंज कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे लॉट साइज चेंज हुए कितने, इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, इससे एनएससी को क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ये लॉट साइज चेंज करने से ये नाम आता है कि भाई ये रिटेलर्स के फायदे के लिए किया गया है, तो अपन एक इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या सही में रिटेलर्स के लिए फायदे के लिए किया गया है। क्या रोज एक्सपायरी कर देने से रिटेलर्स को फायदा होगा? क्या ऑप्शंस के लॉट साइज कम कर देने से, निफ्टी के फिन निफ्टी के लॉट साइज कम कर देने से अगर रिटेलर्स को फायदा होगा? तो अपन इस चीज के बारे में एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली में हमें समझना है कि यहाँ पे फायदा जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, एनएससी का, ब्रोकर्स का। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहली चीज क्या हुई है यहाँ पर कि लॉट साइज में चेंजेस कितना आया है। देखिए, निफ्टी का जो लॉट साइज है उसको 50 से 25 कर दिया गया है, फिर निफ्टी के लॉट साइज को 40 से कर दिया गया है 25, और मिड कैप के लॉट साइज को कर दिया गया है 75 से 50। अब सब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे किसको फायदा हो जाए, बोले रिटेलर्स को फायदा हो जाए। अब एक चीज आप मुझे बताइए, अगर आपने पुराने सर्कुलर स्टडी किए हो कभी भी एनएससी के, सेबी के, तो एक चीज नोटिस करी होगी, पता है क्या? पहले हम जो है निफ्टी के ऑप्शंस मात्र 2000, 2500, 3000 रुपए में इंट्राडे में कर पाते थे। 3000 रुपए में हम मार्जिन लेकर के इंट्राडे में ऑप्शन शॉर्ट कर सकते थे। तब रिटेलर्स को फायदा नहीं था भाई, तब भी वो कम पैसे में ट्रेड कर सकते थे। तो ये जो बात है एक्चुअली में ये ऐसा इसलिए किया गया कि उसका मैं कारण बताता हूँ। आदमी का, रिटेलर का माइंडसेट क्या सेट होता है कि भाई एक लॉट है ना, एक लॉट 50 का है। आप किसी को भी देखेंगे कि वो 50 लॉट ही लेगा। जो कोई भी नया रिटेलर मार्केट में एंट्री करेगा ना, वो 50 लॉट ही लेगा। उसका माइंडसेट एकदम क्लियर है। अब क्या होगा, लॉट साइज कम हो जाएगा, उसका लॉट साइज हो जाएगा 50 का, 50 से 25, अब वो 25 ही लेगा। अब ऐसे में क्या होता है, रिटेलर्स की आदत होती है एवरेजिंग करने की। मैं आपको एक ट्रू नेचर बता रहा हूं। वो क्या करेगा, पहले 50 क्वांटिटी लेता था, नीचे जाता था, फिर 50 क्वांटिटी लेता था। अब यहाँ पे दो चीज होगी, एक तो प्रीमियम्स थोड़े से राइज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब लॉट साइज कम हो जाएगी, बाइंग ज्यादा हो जाएगी। मार्केट क्या है, मार्केट में बाइंग फेवरेबल नहीं हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, रिटेलर्स हो गया समझदार, रिटेलर ने थोड़ी सी बाइंग कम कर दी है। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई बाइंग वापस लोड करके आए। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइंग अगर होने लगेगी तभी ऑप्शंस के प्रीमियम हाई मिलेंगे। अब आप देखिए विक्स के हिसाब से मार्केट में जो मोमेंटम हो रहा है, मार्केट के जो मोमेंटम है उसके मुकाबले यहाँ पर अपन देखते हैं उतने प्रीमियम्स नहीं है। चाहे अपन किसी और सेगमेंट की बात कर लें या अपन निफ्टी की बात कर लें, आप देखिए निफ्टी को अगर आप पुराना डाटा उठा के देखेंगे, 12 के विक्स पर जो आईवी के हिसाब से प्रीमियम होते थे, निफ्टी पर लगभग गुरुवार के दिन एक हफ्ते पहले जो प्रीमियम्स निकल के आते थे वो आते थे 150, 180, ऐसी सिचुएशन रहती थी। और आज की तारीख में क्या हो गया है, 90, 80, 110, इस हिसाब से ऑप्शंस की सीरीज की शुरुआत होती है। ऐसे में क्या हुआ, उनको क्या पता चल गया कि भाई हर कोई सेलिंग करने को आ रहा है। अगर लॉट साइज घटा देंगे तो जो बायर्स हैं उनको क्या होगा, 50 क्वांटिटी में संतुष्टि हो रही है। भाई लॉट साइज निफ्टी का क्या रेट बढ़ गया है, निफ्टी का रेट बढ़ के कहां पहुंच गया है, बोले 22,000 तक पहुंच गया है। अब निफ्टी का रेट अगर 22,000 तक पहुंच गया, ऐसे में अगर अपन लॉट साइज को घटा देंगे तो क्या होगा, अब यहां से क्या होगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो नुकसान किनको आने वाला है, अधिकतर जो नुकसान आने वाला है वो इस जगह पे बायर को आने वाला है। क्योंकि रिटेलर क्या होता है, रिटेलर सबसे पहले क्या करता है, ऑप्शन बाइंग करता है। दूसरे रिटेलर की मैं साइकोलॉजी बता रहा था, 50 का लॉट साइज होता है, मार्केट वो ऑप्शन उसने खरीदा 20 रुपए पे, 20 का ऑप्शन 18 पहुंचता है, वो 50 और खरीदता है। अभी क्या हो रहा था, 50 से वो बाइंग कर रहा था। अब क्या होगा, 25 से बाइंग करेगा, क्वांटिटी भी उसके पास कम आएगी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी लेने के लिए बार बार रीऑर्डर डालेगा। उसके ऑर्डर ज्यादा डलने वाले हैं। अब ऑर्डर ज्यादा डलेंगे, अब ऑर्डर ज्यादा डलेंगे तो किसका फायदा होने वाला है, ब्रोकर्स का फायदा होने वाला है। तो इस जगह पे विन विन सिचुएशन किसके लिए है? अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटेलर्स के लिए विन विन सिचुएशन है, तो कभी भी लॉट साइज घटा देने से रिटेलर्स के लिए विन विन सिचुएशन नहीं आती है। एक और चीज यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी के लिए फ्रीज क्वांटिटी 900 क्वांटिटी सेट कर रखी है, वैसे ही हर एक के लिए फ्रीज क्वांटिटी सेट है। अब इसमें फ्रीज क्वांटिटी पे क्या अंतर आएगा, फ्रीज क्वांटिटी उतनी रहती है कि फ्रीज क्वांटिटी भी कम हो जाती है। अगर फ्रीज क्वांटिटी भी कम हो जाती है तो इससे क्या दिक्कत आने वाली है, अब इससे दिक्कत आएगी कि पहले जो 900 क्वांटिटी के साथ ऑर्डर डल रहे थे, 1800 क्वांटिटी के साथ ऑर्डर डल रहे थे, अब वो घट जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि अब आदमी को ऑर्डर और ज्यादा मानने पड़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन भी पड़ेगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि फ्रीज क्वांटिटी लॉट से फिक्स होती है, ना कि क्वांटिटी से। अब इसमें दिक्कत क्या आने वाली है कि जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनके भी ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने वाले, और नंबर ऑफ ऑर्डर से किसका फायदा होने वाला है, एनएससी का। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा करने का एक्चुअली में कारण क्या है। अब इस जगह पे जितने लोगों को ये लग रहा है कि भाई मार्जिन बेनिफिट मिलने वाला, देखो सेबी ने ये वाली चीज तो खत्म कर दी कि 3000 रुपए में अपन पहले इंटरडे में ऑप्शन शॉर्ट कर लेते थे। भाई अब ऐसा नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, अब आपको जो है हेज लेकर के 30,000, 35,000 में ऑप्शन शॉर्ट करना पड़ता है। अगर मैं नेकेड निफ्टी की बात करूं कि मुझे सिर्फ निफ्टी की कॉल और पुट दोनों बेचनी है, तो मुझे लगभग 1.4 लाख, 1.5 लाख रुपीज लगते हैं। अब कंडीशन ये आ जाएगी, जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि अब वो जो है मात्र 60,000 रुपए में ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे 50% का डिप नहीं आएगा। क्या होगा, जब ऑप्शंस के प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ जाएंगे और उसकी जो स्पेन मार्जिन की कंडीशन है वो ऐसी सेट करी जाएगी कि आपको मार्जिन अभी भी 80,000 ही देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के होगा क्या, जहां 1.5 लाख रुपए में आपका एक लॉट होता था 50 क्वांटिटी से, अब वो अगर 2 लॉट आपको उतनी क्वांटिटी मैच करनी है। कहने का मतलब क्या है
कि इस जगह पे मैं 50-50 क्वांटिटी कॉल और पुट दोनों कर लेता था, ठीक है, सी भी हो जाती थी मेरी और पी भी हो जाती थी। अब क्या कंडीशन आएगी, अब ये कंडीशन आएगी कि इस वाली जगह पे जब आप 80,000 रुपए से ट्रेड करेंगे तो आप 25 क्वांटिटी 80,000 से कर पाएंगे, मतलब अब आपको लगेंगे 1,60,000 पूरे 50 क्वांटिटी करने के लिए। जब सेलिंग की हम बात करते हैं तो दिक्कत यहाँ पे क्या हुई कि बायर्स के लिए भी नेट नेट लूजिंग कंडीशन बनी, सेलर्स के लिए भी नेट नेट लूजिंग कंडीशन बनी। इसके अलावा एनएससी जो है अब टाइम बढ़ाने के बारे में भी बात कर रहा है। तो अपन एक चीज ये समझना चाहते हैं इस जगह पे कि क्या रिटेलर्स को डेफिनेटली फायदा हो रहा है। देखिए, रिटेलर्स को एक जगह जाके फायदा होता है। जितने भी रिटेलर्स जो है वो 9 से 3:30 बजे के बीच में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है ये विन विन सिचुएशन बनने वाली है। क्यों? अगर आने वाले समय में टाइम बढ़ता है तो टाइम बढ़ने से क्या होगा कि जो लोग दिन में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग आकर के कहां पे ट्रेड करेंगे भैया, 7 बजे ट्रेड करेंगे, 6 बजे मार्केट चल रहा है 6 बजे ट्रेड करेंगे, 8 बजे मार्केट चल रहा है 8 बजे ट्रेड करेंगे। अब इसमें भी एक्चुअली में आप देखोगे कि उन लोगों को लगेगा कि भाई हमारे लिए मार्केट ओपन हुआ है, पर ध्यान से अगर अपन देखें, थोड़ा सा एक सोचा जाए तो अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन फिर से किसके लिए हुई है? बोले एनएससी के लिए हुई है। क्यों? क्योंकि इससे क्या कंडीशन बन के आ रही है, इससे ये फायदा निकल करके आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपके देश का एक्सचेंज जो है वो भी ऊपर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार की सिचुएशन है। एनएससी जो है वो एक्चुअली में चाहती है कि रिटेलर्स का फायदा हो, पर लॉन्गर विजन में, मतलब एनएससी जो सोच के चलती है कि यहाँ पे रिटेलर्स का प्रॉफिट होना चाहिए एक लॉन्गर टर्म में, कि आने वाले समय में जब मार्केट स्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा उस वाले टाइम में हम देखेंगे कि मार्केट पूरे समय ट्रेड हो रहा होगा लाइक फॉरेक्स। इस हिसाब से जो है एनएससी का आने वाले समय का विजन है। अब उन्होंने क्या करा है, अभी हाल रोज एक्सपायरी करी है। आने वाले समय मेरा मानना है कि स्टॉक्स की वीकली एक्सपायरी आ जाएगी, तो ये सिचुएशन भी बनने वाली है। अभी क्या हो रहा है, अभी हाल रोज एक्सपायरी आ रही है किसकी? भाई मंडे को मिड कैप हो जाता है, ट्यूसडे को फिर निफ्टी हो जाता है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को जो है अपना हो जाता है सेंसेक्स। तो आपको लगभग रोज एक्सपायरी मिल रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा, अपने को स्टॉक्स के भी वीकली ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें हम स्टॉक्स के वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होंगे। तो इंडिया जो है वो एक्चुअली में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होने वाला है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? भाई इसका फायदा हम सही तरीके से सीख के उठा सकते हैं। देखिए सिचुएशन जो है वो रिटेलर फेवरेबल थोड़ी सी कम है। अगर आपको सही में ट्रेडिंग करके सीखना है और समझना है तो आपको उसके बराबर पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्पेसिफिक लर्निंग और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर मुझे इस सारी सिचुएशन से जीतना है, जितनी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बन रही है कि 50 का लॉट साइज 25 हो जा रहा है, इसके बाद जो है 40 का लॉट साइज 25 हो जा रहा है, अब उसके बाद मैं बाइंग कर रहा हूं तो बाइंग में फंस रहा हूं, सेलिंग कर रहा हूं तो सेलिंग में स्पाइक्स आ रही है, रोज एक्सपायरी हो रही है, जीरो डीटी ट्रेड करने में दिक्कत हो रहा है। अगर आपको आने वाले समय में ऐसी कठिन सिचुएशन से जीतना है तो उसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन बनता है, और वो है फिक्स्ड स्ट्रेटेजी। मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इतना इंपैक्ट भी नहीं लेना जितना इंपैक्ट आपने देखा कि भाई यार 50 का लॉट साइज 25 हो जा रहा है, बायर्स को नुकसान होगा, इसको नुकसान होगा। अरे क्यों नुकसान होगा? आप अपनी साइकोलॉजी चेंज कर दो कि मुझे एक बार 25 क्वांटिटी लेने के बाद दूसरी बार नहीं लेनी है। मैं अपना नियम सेट करके चल रहा हूं कि मैं ब्रोकर को पैसा नहीं कमा दूंगा। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जिसमें मैं पोजिशनल ट्रेड करूंगा, मुझे बार बार ट्रेड करने की जरूरत ना पड़े। मैं स्कैल्पिंग को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। जब तक मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हो जाता हूं तब तक मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से प्ले करूं। तो इस हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करके स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फोकस अगर करके ट्रेडिंग करेंगे, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे फोकस करके अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना लेंगे। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से पोजिशनली कम ट्रेड करके प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आप जो है किसी को भी फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है कि आपको लर्निंग मिलनी चाहिए, यानी कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग होनी चाहिए। अब देखिए हम इस जगह पे जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। किसके विषय में? स्टॉक मार्केट के विषय में। अब अगर आप सारी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है कि भाई क्यों 50 का लॉट 25 कर रहे हो। अरे उनको जो करना है करने दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को परफेक्ट बनाना है और प्रॉपर तरीके से सीखते जाना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना है। मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए प्लान करके प्रॉपर तरीके से एकदम सीरीज बना करके फिर से लाऊंगा, तो आपको उसके विषय में बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। भाई लॉट साइज जो भी हो जाए हम अल्टीमेटली नेट प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।